तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है हमारा डायमेंशन एनालिसिस, जिसे कहते हैं विमीय विश्लेषण। दो चार बातें इसकी जो है हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को जो है हर एक भौतिक राशि दी होगी, क्वांटिटी दी जाएगी, और उस फिजिकल क्वांटिटी की हमें क्या निकालना होगा, डायमेंशन बताना होगा, विमा बताना होगा। उससे पहले जो हमारी 7 भौतिक राशियां हम लोग पढ़ के आ रहे हैं क्लास के अंदर, उन 7 भौतिक राशियों को पहले एक बार जानेंगे और उनकी विमा, जो उनकी डायमेंशन जिससे रिप्रेजेंट की जाती है, उनको दर्शाना पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों की विमाएं, भौतिक राशियों की विमाएं क्या है। साथ ही साथ में ये भी सीख जाएंगे जिसने ये नहीं जाना होगा कि हमारी भौतिक राशि कौन कौन सी होती है। तो पहले ही चैप्टर में हमने बताया था, मापन और मात्रक वाले टॉपिक के अंदर की 7 भौतिक राशि होती हैं। कौन कौन सी 7 भौतिक राशियां होती हैं, या कह सकते हैं जो मूल राशियां हैं हमारी, वो कौन कौन सी हैं बताया था। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल राशियां पड़ी थी। इन्हीं मूल राशियों के आधार पर बहुत अधिक प्रकार की हम लोगों ने राशियां बना ली थी, और कहा था कि जो इस मूल राशियों से मिलकर के बन रही है राशियां, ऐसी राशियां जो इन मूल राशियों से मिलकर के बन रही हैं या इन राशियों की सहायता से उत्पन्न हो रही हैं, उन राशियों को हम लोगों ने कहा था कि ये ऐसी राशियां हैं, इन्हें कहते थे हम लोग व्युत्पन्न राशियां, डेरिवेटिव्स क्वांटिटीज। और ये है हमारी मूल राशियां, फंडामेंटल्स। अब मूल राशियों में नंबर 1 पर कौन कौन आती है, सातों को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आई थी हमारी नंबर 1 पर द्रव्यमान थी। द्रव्यमान के बाद हमारी थी लंबाई, द्रव्यमान थी, लंबाई थी। फिर उसके बाद था समय, फिर ताप, याद हो अगर, समय, ताप। नंबर 5 पर थी ज्योति तीव्रता। तो 5 ये हो गई। छठे नंबर पर थी हमारी विद्युत धारा, विद्युत धारा। और 7वें नंबर पर थी हमारी पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 हमारी मूल राशियां थी। अब इन्हीं 7 मूल राशियां जो है हमारी, इन सातों मूल राशियों पर ये क्या है, हमारी मूल राशियां हैं। अब इन मूल राशियों को किसी न किसी विमा के द्वारा, विमा के प्रतीक के द्वारा, सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे इनके विमीय प्रतीक क्या हैं, विमीय प्रतीक कैसे दिखते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे द्रव्यमान का। तो ये 7 मूल राशियां हैं, कौन कौन सी हैं एक बार याद कर लेते हैं, साथ ही साथ में इनको। द्रव्यमान, सभी लोग याद करिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये हर एक स्टूडेंट्स को एकदम याद होनी चाहिए, दिमाग में बसी होनी चाहिए। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारी मूल राशियां हैं। और इसी चैप्टर से आपको बेहतर तरीके से पढ़ करके तैयार करके चलना है। अब मान के चलिए द्रव्यमान, और ये जो हमारा फिजिक्स है, असली वाली फिजिक्स जिसको कहते हैं, वो अच्छा सिलेबस अब हम लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है आज से। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारी मूल राशियां हैं। अब इन 7 मूल राशियों के हम लोग क्या करेंगे, प्रतीक को देखेंगे कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, मास का हम लोग ले लेते हैं एम। और याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी डायमेंशन को दिखाते हैं, विमा को दिखाते हैं,
तो विमा को दिखाने के लिए इस तरीके के ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो अगर किसी भी विमा को दिखाना है तो इस विमा के ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये वाला ब्रैकेट और बहुत सारी चीजों को दर्शाता है, जैसे अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो यही ब्रैकेट जो है सांद्रता, कंसंट्रेशन को बताएगा। फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो यही जो हमारा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हमें डायमेंशन विमा के बारे में बताएगा। और मैथ में ये शायद जो है बड़ा ब्रैकेट की तरह दिखाया जाता है। तो द्रव्यमान मास को दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल एम। तो हमारे द्रव्यमान का जो विमीय प्रतीक होगा, जो डायमेंशन सिंबल होगा, वो होगा एम। इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। और लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। लेंथ की वजह से इसे हम लोग दिखा देते हैं एल से। किससे दिखा देते हैं? एल से, लेंथ की वजह से। और समय हमारा क्या होता है? टाइम होता है। समय का मतलब क्या है इंग्लिश में? टाइम। इसीलिए समय को किससे दिखा सकते हैं हम लोग? टी से। तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज इंग्लिश में है उसी का पहला सिंबल से लगभग जो है रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और ताप, ताप को तो ऐसे कहते हैं भैया टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर भी टी से स्टार्ट है, टाइम से भी स्टार्ट है टी। तो दो दो चीजें एक ही तरह हो जाएंगी, इसीलिए अलग करने के लिए ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। या ताप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। टेम्परेचर को या तो केल्विन मात्रक होता है, तो इसीलिए केल्विन का हम लोग के ले लेते हैं। केल्विन का क्या ले लेंगे? के ले लेंगे। या फिर जो है हम लोग ये कर सकते हैं कि ताप को, टेम्परेचर को हम लोग थीटा से भी दिखाते हैं, तो सिंबल के अंदर हम लोग थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ताप को क्यों नहीं टी से दिखाया? क्योंकि टाइम हमारा भी टी से दिखाया जा रहा है, और टेम्परेचर भी अगर दिखाएंगे तो वो भी टी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है ताप को केल्विन के से दिखा देते हैं या फिर थीटा से दिखा देते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक बताया गया था वहां पर कैडिला, तो इसीलिए इस कैडिला से हम लोग दिखाते हैं सी और डी। सी डी का मतलब है ज्योति तीव्रता। और विद्युत धारा यानी जो हमारा विद्युत करंट है आई, जिसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो विद्युत धारा का मात्रक आप लोगों ने पढ़ा होगा एम्पियर। तो इसलिए विद्युत धारा का जो रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखाते हैं हम लोग विद्युत धारा को एम्पियर के ए से दिखा देते हैं, इसका विमीय प्रतीक। और यही 7 आपको अगर याद हो रहेंगे विमीय सूत्र या विमीय सिंबल, तो जितने भी हमारी सूत्र होंगे हर एक चीज के आप हर एक फार्मूला का विमा निकाल सकते हैं। अब पदार्थ की मात्रा को कहते थे हम लोग मोल, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया विमा का प्रतीक, और अंदर लिख देंगे इसके मोल। और एम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एम हमारा द्रव्यमान का पहले ही हो चुका है, इसीलिए सीधे सीधे मोल को हम लोग ले लेते हैं मोल ब्रैकेट के अंदर। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? 7 तरीके की जो मूल राशियां हो गई। और जो 7 मूल राशियां हैं, उन 7 मूल राशियों का जो हमारा क्या है विमीय प्रतीक कैसा होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। एक बार इसको दोहराएंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि विमा क्या होती है, विमा को डिफाइन कैसे करेंगे, इसको विमा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं विमा के बारे में, वो आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे विमा जो है क्या बताती है किसी के बारे में, या किसी के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, या मूल राशियों या मूल मात्रक पर क्या चढ़ाई जाती है, वो आगे देखेंगे। चलिए क्या है मूल राशियां, इसके बारे में देखेंगे। मूल राशियां कौन कौन है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। और द्रव्यमान का किससे दिखाते हैं? एम से, लंबाई को एल से, समय को टी से, ताप को या तो केल्विन से दिखा दीजिए या थीटा से दिखा दीजिए, ज्योति तीव्रता को आप सीडी से दिखा दीजिए, कैडिला से, विद्युत धारा को आप दिखा दीजिए एम्पियर से, और पदार्थ की मात्रा को दिखा दीजिए आप मोल पे। और ये जो हमारा ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट को लगाना क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये ब्रैकेट विमा को बताएगा, केमिस्ट्री के अंदर ये ब्रैकेट जो है सांद्रता को बताएगा, कंसंट्रेशन को बताएगा, मैथ के अंदर ये एक बड़े ब्रैकेट की तरह यूज किया जाता है और कैपिटल की तरह यूज किया जाता है। इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा भैया मूल राशियां के विमीय प्रतीक। अब आगे चलेंगे हम लोग विमाएं की, जो विमा होती क्या है इसकी परिभाषा जानेंगे।
इसको नोट कर लीजिए आप। ताप को हम लोग केल्विन से भी दिखा सकते हैं और थीटा से भी दिखा सकते हैं। अब यही मूल राशियां हैं, इन्हीं मूल राशियों से सभी ही राशियां मिलकर बनी हैं। तो मूल हमको मूल मात्रक भी पता है और इनके विमीय प्रतीक भी पता है। तो हर एक राशियों के हम लोगों को क्या पता हो सकते हैं, हर एक राशियों के हम लोगों को क्या पता हो जाएंगे, मात्रक और उनकी विमा हम लोगों को पता हो सकती है। आगे पढ़ेंगे कि विमा क्या होती है, डायमेंशन जिसे कहते हैं, डायमेंशन क्या होती है हम लोग जानेंगे विमा के बारे में। तो विमा क्या है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं, क्या होता है कि कोई भी अगर भौतिक राशि है तो किसी भी प्रकार की जो भौतिक राशि है और उसका जो मात्रक है, अगर कोई भौतिक राशि है तो उसका जरूरी क्या होगा, मात्रक होगा। और उस मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर क्या करी जाती हैं, ये चढ़ाई जाती हैं, ये बारे में बताया जाता है। तो क्या कहेंगे विमा, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे भौतिक राशि होती हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं, विमा भी एक प्रकार की भौतिक राशि है। तो क्या कहेंगे, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे भौतिक राशि होती हैं जो उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जो उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। ये अभी बात समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन पहले परिभाषा आपको याद रखनी है। क्या है, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे भौतिक राशि हैं, क्या बोलेंगे साथ में बोलिए, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे भौतिक राशि हैं जो उसके मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जो उसके मात्रकों या मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे भौतिक राशि हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती हैं। तो ये बात याद रखना विमा में। तो हम एक बार लिख दे रहे हैं, बाकी आपको लिख लेना है। किसी, क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि, और बताया था कि विमा भी एक प्रकार की हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे भौतिक राशि हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो हम बोले दे रहे हैं, एक बार इसको लिख लीजिए। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे भौतिक राशि हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, विमा। अब इसके बाद अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, आपने पढ़ रखा होगा F बराबर होता है M इंटू ए। F का मतलब है यहाँ पर फोर्स, M का मतलब है द्रव्यमान, A का मतलब है त्वरण। तो इस तरीके से अगर हम सबसे पहले हर एक चीज का क्या लिखना चाहेंगे, मात्रक, तो क्या लिख सकते हैं, F यानी बल। तो लिखेंगे बल का मात्रक क्या है सबसे पहले। फिर क्या लिख सकते हैं, M मान, मास, तो हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक। और फिर क्या लिखेंगे, गुणे में ये क्या होता है, ए त्वरण, तो लिखेंगे त्वरण का मात्रक। और आपको इतना तो बेसिक ही है, 9th से ही पता होता है कि बल का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है और त्वरण का मात्रक क्या है। ये सारी चीजें तो सबसे पहले पता होती हैं। अगर तब भी तो द्रव्यमान का मात्रक आपने पढ़ा होगा किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब इसी तरह अगर त्वरण पढ़ा होगा तो त्वरण का मात्रक पढ़ा होगा आपने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या पढ़ा होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मात्रक, काय का मात्रक हो गया, बल का मात्रक। क्या बन गया, द्रव्यमान को कहते हैं किलोग्राम और त्वरण को कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक बन के आ गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया भौतिक राशि का मात्रक। लेकिन विमा ये बताती है जो मात्रक आए हैं, इन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर क्या करती हैं, चढ़ाई जाती हैं। मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाती है। अगर हम इसको बटे में ना लिखकर एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम है
और किलोग्राम की पावर में क्या है, एक लिख सकते हैं। पावर में एक लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन माना जाता है। इसी तरह मीटर की पावर में भी क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। लेकिन सेकंड है, बटे में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाएगा। तो लिखेंगे सेकंड और स्क्वायर है तो स्क्वायर, लेकिन बटे से ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का। तो किलोग्राम की पावर एक आई, मीटर की पावर एक आई, लेकिन जो सेकंड आया है, सेकंड की पावर दो आई है, लेकिन वो भी कैसी पावर आई है, ऋणात्मक पावर आई है, या कह सकते हैं ऋणात्मक घात आई है हमारी सेकंड की। तो ये हमारा जो पावर हमने इसके ऊपर मात्रकों के ऊपर चढ़ा दिया है, यही बता रहा है हमारी विमा के बारे में। तो ये बात हो गई विमा के। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे बल की द्रव्यमान है, जो हमारा, अतः ये कह सकते हैं कि जो बल के अंदर द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान में जो विमा है वो एक बार आई है, मीटर में जो विमा आई है वो एक बार आई है, लेकिन सेकंड के अंदर जो विमा आई है वो आई है लंबाई में विमा माइनस की दो आई है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः बल में द्रव्यमान की विमा प्लस वन, कामा लंबाई की विमा, लंबाई की विमा भी कितनी है, प्लस वन, तथा जो समय है यानी जो सेकंड है, समय की विमा माइनस टू है। ये हो गई हमारी विमा। ये एक बेसिक सा हमने एग्जांपल बताया। अभी जब बहुत सारी राशियों के विमा निकालना सिखाए जाएंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इसको एक बार देखिए और अपनी फेयर कॉपी में इस एग्जांपल को नोट करिए। सबसे पहले आपको बीमा की परिभाषा लिखना है। बीमा की परिभाषा क्या बताई थी, किसी भौतिक राशि की विमा वे भौतिक राशियां हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर या मूल राशियों के ऊपर चढ़ाई जाती है। फिर इसके बाद जो है करेंगे हम लोग इस बीमा के लिखने के बाद जो है हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा। बीमा का एग्जाम्पल क्या है, जैसे बताया एफ बराबर एम ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एफ का लिखने के लिए मात्रक लिखेंगे बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, ए का मतलब त्वरण का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सभी को डिवाइड हटाने के लिए, एक लाइन में व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने बटे वाली चीज को ऊपर लाए और बटे को जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में लिख लेते हैं। और सबके ऊपर पावर हमने देखिए लगा दी है। किलोग्राम जिसके ऊपर पावर ना दिखाई जाए उसका मतलब एक होता है। तो हमने बताया कि द्रव्यमान की विमा एक है, लंबाई की विमा प्लस वन है, तथा जो समय की विमा है वो क्या है, हमारी माइनस की टू है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विमीय सूत्र को पढ़ेंगे। अब ये हमारी विमा हो गई। अब विमा के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे विमीय सूत्र। लेकिन इससे पहले आप लोग एक बार ये एग्जाम्पल अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसको जो है अपनी कॉपी पे जो है नोट कर लीजिएगा। और बाकी का जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा हाँ चैप्टर 2 है, लिख सकते हैं फिजिक्स का विमीय विश्लेषण। इसको कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस, मापक और मात्रक। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था मापक और मात्रक को पढ़ लिया था। अब ये जो हमारा टॉपिक है, और त्रुटि वाला भी पढ़ लिया था, एरर एनालिसिस। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं विमीय विश्लेषण, जिसे कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के।